Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your assistant educator. Today I will explain you the 10th chapter of class 6. This chapter name is Government, यानी कि सरकार. Now come to the lesson brief. First point is necessity of the government, levels of government, laws and government, types of government or democratic government. Next is turn up. Your first question is identify and the given picture and write its name. कि हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका नाम लिखना है. ये क्या है? वोटिंग मशीन. Next is what is the use of this machine? It is used for voting. Let's start with introduction. आइए शुरू करते हैं. It is extremely difficult for a man to visualize the nature of the state. The society in the ancient history disclosed the people were uncivilized. Might is right would be the rule. Society needed development as it was ridden so many problems in all spheres. For this an institution was needed which could develop the society. कि बहुत ज्यादा कठिन था किसके लिए? एक मैन के लिए कि वो अपने राज्य का नेचर समझ पाए. तो जो समाज और जो पहला समाज था, प्राचीन समाज के जो लोग थे वो क्या थे? असभ्य थे. जो क्या हुआ फिर सोसाइटी को आवश्यकता महसूस हुई कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान करने के लिए क्या हो? विकास किया जाए. और इसी के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई समाज को. नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसकी आवश्यकता. The government is an institution which began to develop rules were framed and obeyed under pressure. कि एक गवर्नमेंट क्या थी? एक संस्था थी जिसका विकास किया गया, जिसके अंदर जिसको देखते हुए रूल बनाए जाते थे, नियम बनाए जाते थे. द गवर्नमेंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द सिविलाइजेशन. जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो क्या करती थी? सभ्यता का प्रतीक थी. The government is one of the most important elements of a country. किसी देश के लिए जो उसकी सरकार होती है वो उसके महत्वपूर्ण तत्व होती है which represent the will of the country, implement it and runs the administration of the state. जो क्या करती है? अपने देश की इच्छाओं को प्रदर्शित करती है और जो स्टेट है उसके प्रशासन को चलाती है. With the introduction of the government, stability came to the society. Prior to it there was chaos and monarchy. Under this circumstances no development was possible. कि इसके परिचय के साथ, गवर्नमेंट के परिचय के साथ क्या हुई? समाज में एक स्थिरता आई. उससे पहले समाज में क्या था? अराजकता थी. और इन सभी से क्या हुआ? जो विकास था वो उसके तहत संभव नहीं था. द गवर्नमेंट नॉट ओनली सिक्योर्स द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन बट प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस. कि जो गवर्नमेंट होती है वो ना ही सिर्फ जो नागरिक होते हैं उसके जीवन को सिक्योर करती है बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, the government should aim at developing its potential natural resources like building roads, railway, opening school, hospitals, supplying electricity, etc. जो सरकार होती है उसका जो उद्देश्य होता है, उसके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके विकास का होता है. जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, सड़कों का निर्माण करना, रेलवे में, या फिर स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, बिजली की सप्लाई करना और भी. The government also has the responsibility to protect its people and their country from external aggression and maintain friendly relation and with other countries. जो सरकार होती है उसका क्या होता है? उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसके लोग हैं उनकी सुरक्षा करे, अपने देश की सुरक्षा करे, और जो बाहर से आने वाला आक्रमण है उससे अपने देश को बचाए रखे, और जो देश के अंदर या देश का जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ उसको भी मेंटेन करे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द पीपल सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, लेबर वेलफेयर, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी एंड बैंकिंग. कि इसका जो काम होता है, इसका जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है? कि समाज की जो कल्याणकारी गतिविधियां होती हैं लोगों के लिए, जैसे कि शिक्षा हुई, हेल्थ हुई, ट्रीटमेंट हुआ, लेबर वेलफेयर हो गया, मैनेजमेंट हो गया करेंसी का या बैंकिंग का मैनेजमेंट हो, उन सभी का भी इसकी जिम्मेदारी होती है. इवन एट द टाइम ऑफ एनी डिजास्टर और कैलामिटी लाइक द tsunami or earthquake, it is the government that mainly organization aid and assistant for the affected people. कि जब कोई प्राकृतिक आपदा के समय भी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसका काम होता है जैसे कि कोई भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो जो उससे पीड़ित लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, उन्हें फर्स्ट एड पहुंचाना.
द गवर्नमेंट मैनेज अ सिस्टम ऑफ जस्टिस फॉर द पीपल। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के लिए एक न्याय प्रणाली चलाती है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ, इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड हिम अ कोर्ट, कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपराध करता है तो आप उसे कहां देखेंगे, अदालत में। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा होते हैं। वी माइट बी वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। हमें ये देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो इसको कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट गिव अस मेनी राइट्स एंड गिव्स अस प्रोटेक्शन इन एवरी स्फीयर। जो सरकार है वो हमें हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के अधिकार और अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है इन एक्सचेंज। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस, और इसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। वी आउट टू डू आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। हमें जो अपनी देश के प्रति हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको पूरा करना चाहिए। When people live and work together, जब लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, they need to be governed। उनको किसकी आवश्यकता होती है, सरकार की। Some rules have to be framed that are applicable to everyone। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं जो कि हर किसी पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, there is a need to maintain law and order, control resources and to protect and the territory of the country। कि लॉ, किसी भी कानून को मेंटेन करने के लिए हमें, या फिर कंट्रोल रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए हमें कहाँ नीड होती है, उसकी सरकार की नीड होती है। द गवर्नमेंट डज दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। जो गवर्नमेंट होती है वो सब किसके आधार पर करती है, लोगों के आधार पर करती है, जैसे कि लीडरशिप एक्सरसाइजिंग या और भी। आगे है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि जो एक स्तर होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है। as we now know the government is responsible for many different things। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो आज कई चीजों के लिए या कई बहुत सारी अनेक प्रकार की चीजों के लिए उत्तरदायी होती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो सरकार है वो अलग अलग स्तर पर काम करती है। द लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, या फिर स्टेट लेवल, राज्य लेवल पर, या फिर केंद्र लेवल पर। द लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकार होती है वो क्या होती है, द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। जो लोकल लिविंग, लोकल का मीनिंग मतलब क्या होता है, आपका गांव, आपका कस्बा, या फिर आपका वो क्षेत्र जहां आप रहते हैं। इट मीन्स दैट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड्स विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा। इसका मतलब होता है कि जो लोकल, यानी कि लोकल जो खुद की गवर्नमेंट, खुद की सरकार होती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, या फिर म्युनिसिपैलिटी। द विलेजर्स एंड द पीपल ऑफ टाउन्स गेट अ चांस टू टेक पार्ट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ देयर विलेज और टाउन। कि जो लोग होते हैं गांव के, वो भी क्या करते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके। इट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजन ऑफ अ विलेज और अ टाउन और अ सिटी। कि जो एक गांव के, एक कस्बे के, एक शहर के लोग होते हैं, उनको ये जो बुनियादी चीजें होती हैं वो प्रदान कराती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कि जो एक लोकतांत्रिक देश है उसमें ये क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर ब्राइस सेज, डॉक्टर ब्राइस कहते हैं कि द लोकल गवर्नमेंट क्रिएट्स अमॉन्ग द सिटीजन अ सेंस ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट इन कॉमन अफेयर्स एंड ऑफ द इंटरवल्स एज वेल एज कॉमन ड्यूटी टू केयर दैट these affairs are efficiently and honestly administrated। डॉक्टर ब्राइस कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सिटीजन के बीच में जो उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन अफेयर्स, जो उनके सामान्य मुद्दे होते हैं, उन पर व्यक्तिगत रूप से जो उनका सामान्य कर्तव्य है उसको प्रभावहीन और ईमानदार तरीके से पूरा करती है। द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार क्या होती है, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश और बिहार। की राज्य सरकार का मतलब होता है कि वो एक पूरे राज्य को कवर करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। कि जो राष्ट्रीय लेवल होता है, राष्ट्रीय स्तर होता है, वो पूरे देश से जुड़ा हुआ था। इन इंडिया वी हैव एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि भारत में ने किसको अपनाया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट है लॉज एंड गवर्नमेंट, यानी कि कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर एवरीवन इन द कंट्री। जो सरकार है उसने पूरे देश में हर किसी के लिए क्या है, कानून बनाए हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो दीज। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पूरा करें। दिस इज द ओनली वे फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है ताकि जिससे गवर्नमेंट जो है उसके कार्यक्रम को बहुत स्मूथली चलाया जा सके। इट वॉज होप्ड दैट सिटीजन विल फुलफिल देयर ड्यूटीज विलिंगली और बाय फोर्स। कि ये आशा की जाती है जो नागरिक होते हैं उनसे कि वो अपने कर्तव्य को
या तो खुद की इच्छा से पूरा करेंगे या फिर किसी दबाव द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज ए लॉ दैट सेज ऑल द पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस, कि ये कानून कहता है कि जितने भी लोग मोटरसाइकिल का यूज करते हैं उन सभी के पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन एदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या तो वो जेल जाएगा या फिर उस पर बहुत ही भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जाएगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। इन सभी कानून के अगर ये कानून ना हो, इन सभी कानून के बिना जो गवर्नमेंट है उसकी पावर ये सारे जो डिसीजन है उनको नहीं ले सकती। द गवर्नमेंट नीड मनी फॉर इट्स वर्क, जो गवर्नमेंट काम करती है उसको अपने काम के लिए क्या चाहिए, पैसों की आवश्यकता होती है। नया वर्क ऑफ द गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड, और अब क्या बढ़ गया है कि जो सरकार है उसका काम भी बढ़ गया है। फॉर द एक्सक्यूजन ऑफ दिस वर्क मोर मनी इज नीडेड, और इस काम के बढ़ते सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत है। द गवर्नमेंट गेट्स मनी बाय इम्पोजिंग टैक्स, सरकार इन पैसों को कहां से प्राप्त करती है, टैक्स से। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे द टैक्स ऑनेस्टली, यह हमारा कर्तव्य है नागरिकों का कि जो हमारा टैक्स है उसे हम ईमानदारी से पूरा करें। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, कि जब हम पर कोई गवर्नमेंट टैक्स कोई एक्शन लेती है, देयर आर आल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वहां पर किसी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है तो वो क्या करता है, उसको फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द पीपल फील दैट टैक्स आर नॉट जस्टिफाइड देन दे कैन अपोज बाय होल्डिंग मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और पब्लिशिंग कमेंट्स, क्रिटिसाइज इन द न्यूज़पेपर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन किसी भी टैक्स से जस्टिफाइड नहीं है, उसको लगता है कि वो टैक्स किसी गलत तरीके से लगाया जा रहा है, तो वो पब्लिक कमेंट या फिर किसी भी लोकतांत्रिक मीटिंग का या फिर उसको वो न्यूज़पेपर में उस अपराध के प्रति क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन फील्स दैट ही हैज नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और कास्ट, कि अगर किसी पर्सन को लगता है, महसूस होता है कि उसको उसकी जॉब के लिए नहीं हायर किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी धर्म या उसकी जाति की वजह से, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अर्जी पेश कर सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि यहाँ पर कानून का पालन नहीं किया जा रहा। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और कोर्ट उन्हें क्या देगा, कोर्ट उन्हें आदेश देगा कि क्या उन्हें करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने प्रकार है। वो गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स ऑफ लॉ, कौन जो सरकार है उसको कौन पावर देता है ताकि वो डिसीजंस ले सके या फिर किसी कानून को बना सके। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इसका जो उत्तर है वो किस पर आधारित है कि किस प्रकार की सरकार एक देश में है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कम्युनिटी इटसेल्फ गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, कि डेमोक्रेसी एक इस प्रकार की गवर्नमेंट है जिसको खुद लोगों द्वारा सत्ता में लाया जाता है या किसी समुदाय द्वारा सत्ता में लाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये एक सरकार का ऐसा प्रकार है जिसको लोगों द्वारा चुना जाता है। इट इज फॉर देम एंड इट बिलोंग्स टू देम। डेमोक्रेसी इज बिल्ट अराउंड द टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, कि जो डेमोक्रेसी है वो दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बनती है। एक तो क्या है, समानता और स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड इन ए डेमोक्रेसी, जो उनका स्तर है वो समान होता है, उनको किसी भी लोकतंत्र द्वारा समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सो देयर इज अ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। India is the largest democracy in the world where the government has to explain its action and defend its decision to the people, कि इंडिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें गवर्नमेंट अपने द्वारा लिए गए एक्शन या फिर अपने द्वारा दिए गए डिसीजंस पर लोगों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है मोनर्ची यानी कि राजतंत्र। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोनर्ची, यानी कि जो दूसरी प्रकार है गवर्नमेंट का वो क्या है, राजतंत्र है। द मोनर्ची यानी कि जो राजा होता है, किंग और क्वीन,
were very strong and powerful as they led the administration themselves। कि जो राजा या फिर कोई रानी होती है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद का प्रशासन खुद चलाते हैं। देवर गाइडेड वेयर देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अपने मिनिस्टर द्वारा गाइड किए जाते हैं। monarchies were often hereditary and the reasoning kings often nominated their successors, कि ये क्या करते हैं, ये अपने बाद अपने उत्तराधिकारी को चुनते हैं। द स्टेट्स वर गवर्न्ड बाय द किंग, और जो राज्य है वो राजा द्वारा चलाया जाता है। ओवर एज यूजुअल द सेंटर ऑफ ऑल मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ द किंगडम, जिसके पास उसके राज्य की पूरी मिलिट्री, सेना की पावर, राजनीतिक पावर, प्रशासन की पावर या फिर जितनी भी पावर होती है उनका केंद्र होता है। दे गवर्नड विद द असिस्टेंट ऑफ अ मिनिस्ट्री बट द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद देम, कि वो क्या है, अपने राजा द्वारा इसको पूरा करते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो राजा द्वारा ही लिया जाता है। द सेक्रेटरी एट द कैपिटल जनरली वर्कड अंडर द किंग्स पर्सनल डायरेक्शन एंड सुपरविजन, कि जो राजधानी होती है वो किसी राजा के व्यक्तिगत दिशाओं या फिर व्यक्तिगत निरीक्षक में काम करती हैं। द प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर वर अंडर देयर कंट्रोल एंड गाइडेंस, कि जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो भी उनके अंडर ही, उनके दिशा निर्देशों में ही काम करते हैं। इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये सभी पहलुओं में जो किंग्स वर ऑलमोस्ट ऑटोक्रेटिक रूल्स, कि वो क्या होता है, इसका खुद का शासन होता है। एग्जांपल द किंगडम ऑफ नेपाल, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, जैसे कि नेपाल का राज्य है टिल नाउ, लेकिन अब इट वाज अ किंगडम बट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यह क्या था, यह एक राज्य था लेकिन अब एक ये लोकतांत्रिक देश में बदल गया है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, यानी कि आधुनिकता। डिक्टेटरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच an individual rules the state without any accountability to the people for his actions। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होती है यानी कि जो तानाशाही, इसमें जो सरकार अपने एक्शन लेती है उसमें लोगों को कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती, ना ही वो किसी प्रकार की उन्हें एक्सप्लेनेशन देती है। अडोल्फ ऑफ हिटलर ऑफ जर्मनी वाज वन सच डिक्टेटर हु प्लान्स द वर्ल्ड इनटू सेकंड वर्ल्ड वॉर, कि इसका जो उदाहरण है वो क्या है, जैसे कि जर्मनी का हिटलर, उसने क्या किया, उसने अपने देश को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट और रेस, कि हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है या किसी भी समुदाय से है। Political equality implies that despite differences, every citizens will have one vote। राजनीतिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता का अंतर खत्म हो जाता है कि सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है। This democracy was achieved by the Indians after a long and eventful struggle। और यह जो लोकतंत्र है यह भारतीयों द्वारा एक लंबी और एक इवेंटफुल संघर्ष द्वारा प्राप्त किया गया। डू यू नो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? डेमोक्रेसी गिव्स द पीपल राइट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, कि जो लोकतंत्र होता है वो क्या करता है, लोगों को अधिकार देता है ताकि वो अपनी द्वारा जो उनकी सरकार है वो चुन सके। मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट्स पॉलिटेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस के टाइम पर जिसकी वोट ज्यादा होती है उसको मेंबर चुना जाता है। इफ द एनलाइटेंड सिटीजन डू नॉट एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज द क्वालिटी ऑफ पीपल इलेक्टेड कुड बी मेडिकोर, कि जो जब अगर लोग अपने अधिकार का पालन ना करते हुए वोट नहीं देते हैं तो जो लोग चुने जाते हैं, जो शासक चुने जाते हैं, उनकी गुणवत्ता में औसत आता है। वेयर द वोटर्स आर सोशली रिस्पॉन्सिव दे कैन असर्ट देयर, अगर कोई लोग सोशल में क्या है, अगर वो सोशली अपने आप को मानता है तो क्या करता है, उसको वोट देने का अधिकार को पूरा करता है। दे इंश्योर दैट whosoever seeks their vote has to be on toes during the term of office। It is not enough that everyone exercise his right to vote, the citizens also have responsibility to actively involve themselves in the electoral process। Active participation by enlightening citizens is the surest way of ensuring that the political process is not corrupt by self-in politicians। कि जो वोट देने का अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, हमें क्या करना होगा कि एक्टिवली उन्हें वोट देना होगा। इससे क्या होगा कि जो शासक चुना जाएगा,
वो सही होगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इन द एंटायर फेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट द राइट टू वोट वाज रिस्ट्रिक्शन टू कर्टेज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। की शुरुआत में जब गवर्नमेंट थी तो जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ कुछ ही प्रकार के विशेष लोगों का था। वोटिंग इन ए रूरल एरिया ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। कि जब ग्रामीण क्षेत्र में वोट होती है तो क्या करता है, एक मार्क लगाया जाता है जिससे कि क्या पता चलता है कि एक पर्सन एक बार ही वोट दे सकता है। द मेंबर इन द लोअर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड वर इंटायरली द लैंडेड द डेमोक्रेसीज डिड नॉट ग्रांट द राइट टू फीमेल सिटीजन्स। कि जो मेंबर थे लोअर हाउस पार्लियामेंट के, उनको इंग्लैंड के, उनको क्या था, वहां की जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त। These days a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise। कि जब वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वो वोट देने का अधिकार सभी के लिए ना कर दे। दिस मीन्स एवरी अडल्ट हैज द राइट टू वोट। इसका मतलब है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास और सेक्स। कि वोट देने का अधिकार क्या है, हर किसी को दिया जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी समुदाय या बिना किसी लिंग के भेदभाव के। देयर शुड बी नो क्वालिफिकेशन फॉर प्रॉपर्टी और एजुकेशन ऑल्सो। इसमें कोई भी प्रकार की किसी भी एजुकेशन को नहीं मांगा जाता है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को नहीं माना जाता। ओनली नेस्टिक माइनर बैंकरप्ट्स क्रिमिनल्स एंड एलियंस आर डिप्रिव्ड ऑफ द राइट्स टू वोट एंड ऑल अदर आर गिवन दिस राइट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। कि जो ऐसे लोग होते हैं जैसे जो माइनर होते हैं, जो बैंकरप्ट्स होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या फिर एलियन होते हैं, उनके अलावा हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर ऑफ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब गवर्नमेंट ने महिलाओं या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की थी। इन अर्लीस्ट फॉर्म पुराने टाइम में गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। कि गवर्नमेंट ने सिर्फ किन लोगों को अनुमति दी थी, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी या फिर जो एजुकेटेड थे। दिस मीन दैट वुमेन्स, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड हैड नो राइट्स टू वोट। इसका मतलब है कि जो महिलाएं थी या जो गरीब लोग थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो बिना पढ़े लिखे थे, उनके पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इन इंडिया, भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले only a small minority was allowed to vote and they therefore come together to determine the fate of the majority। कि एक छोटा समुदाय वोट देने के लिए अनुमति प्राप्त थी उन्हें और उसके बाद वो मेजॉरिटी में आ गए। मैनी लीडर्स, बहुत से नेता इंक्लूडिंग गांधी जी डिमांडेड मोर पॉलिटिकल राइट्स फॉर द इंडियन पीपल। उन्होंने डिमांड की कि जो भारतीय लोग हैं उनको और भी ज्यादा राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। अर्लियर इन 1934 कांग्रेस हैड डिमांडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली शुड बी इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कांग्रेस ने क्या की डिमांड की कि जो सभा है उसमें हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक कंट्री अ रिपब्लिक एंड अकॉर्डिंगली अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड दैट बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम जनवरी 26, 1950। कि जो इंडिया के लोग हैं उनको भी भारत को गणतंत्र बनाने का और अपने अनुसार जो नया संविधान है उसके अनुसार, जिसको 26 जनवरी 1950 में ऑपरेट किया गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल इंडियंस अबव द एज 18 इयर्स द राइट टू वोट। जो संविधान था नया, उसने क्या किया, जितने भी सभी भारतीयों को जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वोट देने का अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ग्रांट ऑल सिटीजन्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी। संविधान ने सभी नागरिकों को क्या दिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी सिद्धांत दिए, बुनियादी नियम दिए, जैसे कि एक समानता। द इलेक्शन प्रोसेस इंश्योर दैट दोज हु आर इंटरेस्टेड विद पावर्स कीप देमसेल्व्स ऑन देयर टोज। जो इलेक्शन प्रोसेस था उसमें क्या होता था कि जो लोग पावर में थे वो क्या करते थे, वो सभी को अपने टोज पर रखते थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैव एनहांस्ड द स्टेटस ऑफ इंडिया इन द कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कि जो फ्री एक निशुल्क या फिर एक सही प्रकार से जो इलेक्शन था, उससे जो भारत का स्तर था या भारत में जो कम्युनिटी थी, उनने क्या हुआ, भारत को पूरे देश में एक लोकतांत्रिक
देश बना दिया। नाउ कम टू द थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? The group of people managing the affairs of a country. What is universal adult franchise? All the citizens of India who are of 18 years of age or more have the rights to vote without any distinction of caste, creed, color, sex or place of birth. Next, what are the levels of government? First is local, local level, state level और central level. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंगली टू सम विच अ कंट्री इज गवर्नड, यानी कि एक नियमों का एक ऐसा समूह जिसके अनुसार पूरे देश को सरकार द्वारा चलाया जाता है। फ्रेंचाइज ऑफ सफरेज द प्राइविलेज ऑफ वोटिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिसर्स, किसी भी सामाजिक ऑफिसर के लिए वोट देने के लिए कैंडिडेट्स। फ्रेटर्निटी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट। गवर्नमेंट द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, कि लोगों का एक ऐसा समूह जो कि देश के क्या देखता है, अफेयर्स को मैनेज करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं हु आर ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज और मोर हैव द राइट्स टू वोट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। उनको अपने जन्म के स्थान, कास्ट या फिर किसी भी प्रकार बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। नाउ इज कम टू द क्विक ब्रशअप। आइए चलते हैं क्विक ब्रशअप की ओर। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट मीन्स अ सिस्टम दैट गवर्न्स द पीपल। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक प्रकार की व्यवस्था जो कि लोगों द्वारा बनाई जाती है। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेक द पॉलिटिकल डिसीजन फॉर रनिंग अ कंट्री। गवर्नमेंट क्या होती है? एक संस्था होती है जिसको लोगों के लिए लोग एक देश को चलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बनाया जाता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। 3 लेवल होती है गवर्नमेंट की, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। अ पार्टी विच गेट द मैक्सिमम वोट इन द इलेक्शन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक पार्टी जिसको इलेक्शन में बहुत ज्यादा वोट मिलती है वो क्या होती है? गवर्नमेंट का एक प्रकार होती है। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड बिल्डिंग रोड्स, क्लैम्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो इन्फोर्सिंग लॉज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं जिनमें बिल्डिंग रोड होता है, हॉस्पिटल होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक वेलफेयर, लोगों का कल्याणकारी समूह होते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डेमोक्रेटिक, मोनार्ची एंड डिक्टेटर। जो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं, डेमोक्रेटिक, मोनार्ची और डिक्टेटर। यूनिवर्सल एडेड फ्रांसिस प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट प्रैक्टिस। फर्स्ट इज द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर सेंट्रल, स्टेट और लोकल। Universal adult franchise mean right to vote to every adult citizen. On the basis of source of power, there are 3 forms of government are democracy, monarchy or dictatorship. Adult Hitler was the head of a monarchy and dictatorship. Next is filling the blanks. The government make decisions for everyone in the country. The central government is a national level of government. The 2 main principles of democracy are freedom and equality. Equality in constitutional democracy, voting rights are given to a special group of people. An hereditary ruler has absolutely power in a monarchy. Next, write true or false against each statement. Trains are public property. True. In earliest form, government allowed only men and own property and educated to vote. True. The people of India did not decide in forming the governments. False. In India, every citizen had equal political rights. True. The government managed a system of justice. False. Next, a very short answer type question. Name the 2 essential features of a democratic government. First is freedom. Next is equality. Now, name the different types of government. Let's see the answer of this question from chapter. There are different forms of government like democratic, monarchy and dictator.
नेक्स्ट है, is all adult citizens above 18 years of age have the rights to vote in elections in India? Yes. Next short answer type question. First is define government. Why do we need it? The answer of this question from the government is an institution which began to develop rules and framed and obeyed under pressure. The government is an education of the civilization. The government is one of the most important element of a country which represents the will of the country, implements and runs the administration of the state. With the introduction of the government, stability come to the society. Prior to it, there was claims and monarchy. Under the circumstances, no development was possible. The government not only secure the life of its citizens, but provide them opportunity to progress. Let's see the next question. Next is, what are three levels of government? There are three levels of government: national, state and local. Next is, write a short note on dictatorship. The answer of this question from dictatorship is another form of government in which an individual rules the state without any accountability to the people. Of for example, Adolf Hitler of Germany was one such dictator who plunged the world into Second World War. Let's come to the next long answer type questions. First is, why do we need a government? List 5 ways in which you think the government affects your daily life. इसमें आपको बताना है कि आपको गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और आपको किन्हीं 5 तरीकों की लिस्ट बनानी है जो कि आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट आपको किस प्रकार से रोज की जीवन में प्रभावित करती है. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज. लेट्स सी द नेक्स्ट, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर. Adult franchise mean that the right of vote should given to the all adult citizen without the distinction of caste, class, religion, of sex. There should be no qualification of property or education. Also, only domestic, minor, bankrupts, criminals, and aliens are deprived of the right to vote, and all other are given to right without any distinction. Let's see the next. Next is, what do you think the government need to make rules for everyone in the form of laws? The answer of this question from the government make law for everyone in the country. It is our duty to follow these. This is the only way to smooth functioning of the government. It was hoped that citizens will fulfill their duties willingly or by force. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. Next is, write the difference between democratic and dictatorial form of government. The answer of this question from फर्स्ट आप डेमोक्रेसी में लिखेंगे, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कम्युनिटी इटसेल्फ गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर. इन अदर वर्ड्स, इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज फॉर देम एंड इट बिलोंग्स टू देम. नेक्स्ट आप डिक्टेटरशिप में लिखेंगे, डिक्टेटरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन individual rules the state without any accountability to the people for his actions. Adolf Hitler of Germany was one such dictator who plunged the world into Second World War. नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. फर्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट विद आइडल एज फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड व्हाई. कि जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है उसके लिए एक आदर्श आयु क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ कंट्री. कि क्यों महत्वपूर्ण है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो एक निश्चित अवधि के बीच में ही होते हैं. प्रोजेक्ट वर्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी दैट यू सी इन द एवरीडे लाइफ. कि आपको एक ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी की लिस्ट बनानी है जो कि आप अपनी रोज की जीवन में देखते हैं. नेक्स्ट है, कलेक्ट द सिंबल एंड मैनिफेस्टो ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया एंड पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो.
कि आपको क्या यहाँ पर पेस्ट करने हैं, किसी भी पार्टी का सिंबल आपको यहाँ पेस्ट करने हैं और उसके जो घोषणा पत्र होते हैं उनको यहाँ पेस्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम, थिंक ऑफ एन इमेजरी फ्रेंड who lives in a country ruled by monarchs. Write a letter to him her praising the virtues of democracy as well as the life the ordinary people lead under a democratic leader. कि आप एक ऐसे मित्र की कल्पना कीजिए जो कि किसी ऐसे देश में रहता है जिसको राजा द्वारा चलाया जाता है। आपको उसको पत्र लिखना है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और उसको यहाँ की अच्छाई गिनवानी है। नेक्स्ट है क्रॉस कनेक्ट, आपको चार्ट बनाने हैं, पोस्टर बनाने हैं, किस पर, जो डेमोक्रेटिक वे होता है यानी कि जो लोकतांत्रिक जीवन शैली होती है उसके आधार पर। आप इसको पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।